कलयुग में भगवान के दर्शन करना कैसे संभव है। कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। पौराणिक कथा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिनी साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, सभी साग तौलवा रहे हैं। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते, साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का वाट है, उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया है, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुपए देते हुए साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। रोज मेरे सारे बाट खो जाते थे, तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 वर्ष की बात है, मेरे सारे बाट खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसी से तौलती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाटों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ आपको कैसे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे आप? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, या तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्रह्माणी ने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हो? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्रह्माणी ने कहा, आप ही नहीं तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्रह्माणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठा किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहला धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्रह्माणी से कह आ गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्रह्माणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री जमा दी। जब पंडित जी घर आकर यह सब देखकर पंडिताइन से पूछा, तब उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात बताई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में बैठा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। सर्वनाश
हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण को घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद महीना पूरा बीता ही नहीं था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र था, वो भी मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे दो, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पुत्री भी मर गई। फिर सपने में कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने भी इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझा यह तो पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं बैठने दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूत बांध लिया। वह हर समय यूं ही उन्हें बांधे रखता था। कड़कड़ाकर बिजली चमकती पर वह लौट जाती थी। अब 3 ही दिन शेष बचे थे कि एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ बहुत सारा सा लिपटा हुआ था। वे इस दंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। इतने में वो दोनों बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए हैं। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना करो। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत बोली, मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यही रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर कहा, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो, या मुरली जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम दोनों आ जाएंगे आपके पास। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण टकटकी लगाए उनकी ओर देखते रहे। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कब फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा कि फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और कहाँ रखूंगा भी? इससे अच्छा है कि इसको मैं राजा को ही दे दूं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए कहा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाए में बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। तभी सैनिकों ने वहां जाकर उनको पूछा, राजा के पास लिवा ले आए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन
मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और ही मांगा है, कहा है मैंने। गोरे लड़के ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएं, तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहां ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर मंद मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब और से सुशोभित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन ही बिल्कुल खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुल गई, नीचे गिर गई। जो ही पंडित ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। इतने में भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें साथ नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र धर गुरुजन प्राणधन लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यहाँ खड़ी है तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी तुम मुझे प्रणाम कर रहे हैं और तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। वृंदावन का नजारा, हर सुबह वृंदावन का नजारा, चिड़ियों का चहचहाना, मंदिरों की घंटी का आवाज, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो रही हो। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कलकल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूल के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरिनाम की रास लीलाओं के गान, हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी के जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की कोई जा रहा है निधिवन, तो कोई बंसीवट, कोई तो मान सरोवर, कोई भागवत वाच रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों को भागवन की कथा सुना रहा है तो कोई भागवन के भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हो। ऐसा नजारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पद्मावती लिखने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कहीं भोग बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान भजन होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। न किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, ना ही किसी को अहंकार है, ना ही कोई झगड़ा लड़ाई है।
सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम जगा रही है अपने और दूसरों के दिल में। और समय का यह है सुंदर नजारा इस वृंदावन धाम का, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाएं कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम सत सत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन श्याम वर्ण, मोहिनी चितवन मीठी मुस्कान, गले में बैजंत्री माला, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन पर लहराए पीला पीतांबर, चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए या नटखट गोपाल। श्री राधा कृष्ण एक प्राण दो जान है। श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि भी अत्यंत दुर्लभ है, हर भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।